महान ब्राह्मण जड़ भरत ने कहा, हे राजन तथा वीर, आपने जो कुछ व्यंग में कहा है वह सचमुच ठीक है। ये मात्र उलाहना पूर्वक शब्द नहीं है, क्योंकि शरीर तो वाहक डोलने वाला है। शरीर द्वारा ढोया जाने वाला भार मेरा नहीं है, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ। तो आत्मा वहन नहीं कर रहा है, आत्मा हृदय में बैठा है। वहन कौन कर रहा है? शरीर। ध्यान दे, बहुत सुंदर शिक्षा है। घोड़ा पर अस्वार बैठा है। घोड़ा अगर सिख है उसका मतलब ये नहीं कि अस्वार भी सिख है। अस्वार सिख नहीं है, घोड़ा सिख है। उसी तरह ये शरीर पालकी ढो रहा है, मैं अंदर बैठा हूँ, मुझे भी ये शरीर ढो रहा है, आत्मा को भी शरीर ढो रहा है। अर्थात शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे से उल्टे हैं। ये भौतिक है, आध्यात्मिक है। ये सच्चिदानंद है, ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बना है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, मन बुद्धि अहंकार, शरीर। और आत्मा सच्चिदानंद रूपा है। आत्मा आनंदमय अभ्यासात, आत्मा आनंदमय है, शरीर दुखों का घर है, निरानंद है। तो यहाँ जड़ भरत महाराज जो व्यंग किया, मजाक किया राजा ने, तो उनका जवाब दे रहे हैं कि ये मात्र उलाहना पूर्वक शब्द नहीं है, क्योंकि शरीर तो वाहक ढोने वाला है। शरीर द्वारा ढोया जाने वाला भार मेरा नहीं है, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ। आपके कथनों में तनिक भी विरोधाभास नहीं है, क्योंकि मैं शरीर से भिन्न हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर से भिन्न हूँ। मैं पालकी का ढोने वाला नहीं हूँ, वह तो शरीर है। निस्संदेह जैसा आपने संकेत किया है, पालकी ढोने में मैंने कोई श्रम नहीं किया है, क्योंकि मैं तो शरीर से पृथक हूँ। मैं शरीर से पृथक हूँ। आपने कहा कि मैं हृष्ट पृष्ठ नहीं हूँ। ये शब्द उस व्यक्ति के सर्वथा अनुरूप है जो शरीर तथा आत्मा का अंतर नहीं जानता। शरीर मोटा या दुबला हो सकता है, किंतु कोई भी बुद्धिमान यह बात आत्मा के लिए नहीं कहेगा। आत्मा छोटे से छोटा, अणियो अणियात, छोटे से छोटा, अणियो अणियात, तो वो मैं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। कोई बुद्धिमान यह बात आत्मा के लिए नहीं कहेगा। तो अगर ये सभा में, हॉल में जो बैठे हैं अपने आप को शरीर कहते हैं, वो क्या है? यहाँ कहते हैं बुद्धिमान नहीं है। वो कौन है? बुद्धू है। अपने आप को गोरा, काला, भारतीय, ऊंचा, लंबा, धनी, शरीर जो समझते हैं, अपने आप को शरीर समझते हैं, वो कौन है? बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अपने आप में आएगा ये। यहाँ कौन समझते हैं कि मैं आत्मा हूँ? हाथ खड़ा कीजिए। तो कईयों का हाथ खड़ा नहीं है, लेकिन वो भी बुद्धिमान है। ये बहुत, देखो, ये बात अगर आप समझ गए, आपका सर्वांगीण कल्याण हो गया।